दोस्तों, अगस्त 2026 का तीसरा हफ्ता चल रहा था। हमारी पश्चिमी और उत्तरी सरहदों पर सब कुछ एकदम शांत और सामान्य नजर आ रहा था। आम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कामों में मगन थे, लेकिन अंतरिक्ष में लगातार निगरानी कर रहे भारतीय सैटेलाइट्स और खुफिया रडार एक बहुत भयानक और खामोश साजिश को रिकॉर्ड कर रहे थे। सरहद के उस पार एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही थी जो आम गोलाबारी या आम घुसपैठ से बहुत अलग थी। यह भविष्य के उस हाईटेक हवाई युद्ध की तैयारी थी जिसे चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर पूरी खामोशी के साथ अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, यह मामला इतना ज़्यादा गंभीर था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और सैन्य कमांडरों को तुरंत आपातकालीन बैठकें बुलानी पड़ी। लेकिन भारत इस बार सिर्फ सतर्क नहीं था, बल्कि उसने एक ऐसा पलटवार कर लिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर LOC और LAC पर चीन और पाकिस्तान ऐसी कौन सी खौफनाक साजिश रच रहे थे जिसने भारत को इतना अलर्ट कर दिया है। तुर्की और चीन के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के एयरबेस पर ऐसा क्या उतारा जो सीधे भारत के लिए मौत का सामान था। और सबसे बड़ा सवाल, इस मंडराते हुए खतरे को देखते हुए भारत अचानक 12,000 करोड़ रुपए की किन महाविनाशक मिसाइलों का जखीरा लाने वाला है जो दुश्मन के हर उड़ते हुए खतरे को हवा में ही राख कर देगा। भारत कौन सी ऐसी 1,000 से अधिक मिसाइलों का तूफान ला रहा है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, इस पूरी हलचल की शुरुआत LAC और LOC पर हो रहे बदलावों से जुड़ी है। उपलब्ध खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन काफ़ी समय से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। वह सीमा के एकदम करीब नए हेलीपैड, मिसाइल दागने वाली साइट्स और सियाओकांग नाम के ऐसे मॉडल गांव बसा रहा है जो असल में सेना की छिपी हुई छावनियां हैं। लेकिन चीन को पता है कि सीधे मैदान में भारतीय सेना से टकराना उनके लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, इसलिए उसने बिना सामने आए पाकिस्तान को अपना मोहरा बना लिया है। 18 से 20 अगस्त के बीच भारतीय एजेंसियों ने देखा कि पाकिस्तान के नूर खान और मसरूर एयरबेस पर भारी हलचल हो रही है। वहां चीन के विशाल Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान और तुर्की के एयरबेस A400M और C-130 हरकुलस विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये विमान अपने साथ कोई खाने पीने का सामान या कपड़े लेकर नहीं आए थे, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन पर उन्नत ड्रोन, मिसाइलें और घातक रडार सिस्टम उतारे थे। तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक बैरक्तार TB2 TIAI और अंका 3 स्टील्थ ड्रोन की एक बहुत बड़ी खेप पाकिस्तान को सौंप दी है। दोस्तों, ये कोई साधारण खरीद फरोख्त नहीं थी, क्योंकि इन ड्रोन्स की तकनीक बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इन नए ड्रोन्स की असल ताकत इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। नया TB2 TAI ड्रोन 3 कंप्यूटर से लैस है जो 1,000 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है और उस पर नज़र भी रख सकता है। सबसे खतरे की बात तो ये है कि ये ड्रोन सीधे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्हें उड़ाने वाले पायलट को एंटीना के जरिए संपर्क में रहने की जरूरत नहीं है। पायलट दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सैटेलाइट के जरिए इन्हें कंट्रोल करके भारत के अंदरूनी शहरों को अपना निशाना बना सकता है। इसके साथ ही चीन ने अपने विमानों से HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियां भी पाकिस्तान में उतारी हैं। असल में मई 2024 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो सितंबर 2024 से पूरी तरह काम कर रहा है। इसी सैटेलाइट को एक डेटा हाईवे की तरह इस्तेमाल करके चीन और पाकिस्तान लद्दाख और कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों में अपनी युद्ध नीतियों का टेस्ट करना चाहते थे। वो यह देखना चाहते थे कि भारतीय रडार और सेना इन ड्रोन्स पर कैसे और कितनी जल्दी पलटवार करती हैं। दुश्मन की इस पूरी तैयारी के पीछे एक बहुत खतरनाक सैन्य रणनीति छिपी थी, जिसे तकनीकी भाषा में सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास बचाव के लिए एक बहुत बेहतरीन और आधुनिक हथियार है। अगर सामने से 1 या 2 दुश्मन आते हैं तो आप उन्हें आसानी से गिरा देंगे, लेकिन अगर अचानक से 100 दुश्मन अलग अलग दिशाओं से आप पर एक साथ टूट पड़े तो आपका हथियार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप सबको एक साथ नहीं रोक सकते हैं।
आधुनिक युद्ध में दुश्मन बिल्कुल यही करता है। वह एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं से सस्ते ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बौछार कर देता है, जिससे सामने वाले का रडार सिस्टम और सुरक्षा घेरा पूरी तरह से उलझकर टूट जाता है। भारत के पास बचाव के लिए S-400 जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी अधिक है। लेकिन दोस्तों, S-400 की एक मिसाइल की कीमत ही करोड़ों में होती है। कुछ लाख रुपए के छोटे ड्रोन को मारने के लिए अपनी करोड़ों रुपए की मिसाइल बर्बाद करना किसी भी समझदार सेना की निशानी नहीं है। भारतीय सेना को एक ऐसे सुरक्षा कवच की सख्त जरूरत थी जो दुश्मन के मध्यम और कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों को बहुत तेजी के साथ एक साथ और काफ़ी सस्ते में हवा में भस्म कर सके। इसी सटीक जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है, जिसे लोग अनंत अस्त्र का नाम दे रहे हैं। भारत पूरी तरह से स्वदेशी QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का एक बहुत बड़ा जखीरा तैयार करने जा रहा है। रक्षा गलियारों से आ रही पुष्ट जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 1000 QRSAM मिसाइलों का सीधा ऑर्डर देने वाली है। इस शानदार सौदे की अनुमानित लागत 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए के बीच है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह 30,000 करोड़ रुपए के उस विशाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत भारत अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। 1000 मिसाइलों की एक साथ खरीद का सीधा मतलब ये है कि किसी भी लंबे युद्ध की स्थिति में भारत के पास पलटवार करने वाले हथियारों की कोई कमी नहीं होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है कि आपके पास चाहे कितना भी हाईटेक सिस्टम हो, अगर आपके पास गोदामों में मिसाइलों का बड़ा स्टॉक नहीं है तो आप लंबी लड़ाई में टिक नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह नई मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना की पुरानी पड़ चुकी रशियन मिसाइलों की जगह लेंगी, जो आज के तेज तर्रार हवाई युद्ध के हिसाब से काफ़ी पुरानी पड़ चुकी हैं। दोस्तों, इस नए स्वदेशी मिसाइल की तकनीक और इसकी खूबियां इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस में से एक बनाती है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर देश में ही तैयार किया है। इसकी सीधी मारक क्षमता लगभग 25 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच है और यह 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन के परखचे उड़ा सकती है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खासियत इसका शूट ऑन द मूव फीचर है। आमतौर पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दागने के लिए एक जगह रुककर सेट होना पड़ता है, जिसमें कई कीमती मिनट बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन यह मिसाइल एक खास ट्रक पर लगी होती है। जब भारतीय सेना के T-90 और अर्जुन टैंक रेगिस्तान या पहाड़ों में दुश्मन की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहे होंगे तो यह मिसाइल सिस्टम बिना रुके उनके साथ चलते चलते ही आसमान में फायर कर सकता है। इससे दुश्मन को कभी यह अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उन पर हमला आखिर किस देश से हो गया है। इसके अलावा इसका रिएक्शन टाइम दुनिया में सबसे तेज़ माना जाता है। रडार पर यह 360 डिग्री में कहीं भी दुश्मन का ड्रोन दिखने से लेकर मिसाइल के फायर होने तक केवल कुछ सेकंड्स का समय लगता है। अब मन में यह सवाल आना लाजमी है कि क्या चीन और पाकिस्तान अपने इन नए उन्नत ड्रोन से हमारे इस मिसाइल को चकमा नहीं दे देंगे? इसका जवाब विज्ञान और इस मिसाइल की बनावट में छिपा है। इस मिसाइल में सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में कहें तो इसमें ठोस ईंधन भरा होता है, जिसे बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत दाग सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके अगले हिस्से में लगा इसका अपना खुद का रडार सिस्टम है, जिसे एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर कहा जाता है। पुरानी मिसाइलें हमेशा ज़मीन पर लगे मुख्य रडार के भरोसे चलती हैं। अगर ज़मीन के रडार का संपर्क किसी वजह से टूट जाए तो मिसाइल हवा में अंधी हो जाती है और रास्ता भटक जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत की ये मिसाइल हवा में एक खास दूरी पर पहुंचने के बाद ज़मीन के रडार से अपना संपर्क खुद तोड़ लेती है और अपना निजी छोटा रडार चालू कर लेती है। इसके बाद दुश्मन का ड्रोन जान बचाने के लिए चाहे जितनी भी तेज़ी से दाएं बाएं भागे, मिसाइल का अपना दिमाग उसे तब तक खदेड़ता है जब तक कि वह उसे मार न गिराए। तकनीकी इस लड़ाई में दुश्मन भी चालाक हो गए हैं। आजकल वे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे आसमान से खास तरह की रेडियो तरंगें छोड़ते हैं ताकि नीचे से आ रही मिसाइल का रडार अंधा हो जाए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप रात में गाड़ी चला रहे हों और सामने से कोई आपकी आंखों पर बहुत तेज़ रोशनी मार दे, जिससे आपको आगे कुछ न दिखाई दे।
चीन और पाकिस्तान के ड्रोन भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमारी इस नई मिसाइल में ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक लगी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर चीन का कोई भी ड्रोन इसे जाम करने या फिर अंधा करने की कोशिश करेगा तो यह सिस्टम तुरंत अपनी फ्रिक्वेंसी बदल लेगा और उस जैमर वाली तरंग को पकड़कर उस मशीन को अपना निशाना बना लेगा जो उसे अंधा करने की कोशिश कर रही थी। दुश्मन की अपनी चालाकी ही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।